धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जब 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया तो श्रद्धालु अब पूछने लगे हैं कि सेहत से खिलवाड़ उनके क्यों किया जा रहा है। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जब 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया तो श्रद्धालु अब पूछने लगे हैं कि सेहत से खिलवाड़ उनके क्यों किया जा रहा है। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जब 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया तो श्रद्धालु अब पूछने लगे हैं कि सेहत से खिलवाड़ उनके क्यों किया जा रहा है। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई।
वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा, टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जब 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया तो श्रद्धालु अब पूछने लगे हैं कि सेहत से खिलवाड़ उनके क्यों किया जा रहा है। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा, टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।